अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है हैरो आफियत से होंगे। और प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर हमने जो बातें डिस्कस की आप लोगों ने लाजमन तैयार की होंगी। हमारे पास चैप्टर नंबर 9 जो हमने शुरू किया हुआ है उसके कुछ टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए। उसी का ही एक टॉपिक, उसका बिल्कुल छोटा सा पोर्शन जो है वो आज डिस्कस करना है और उसको आगे ये लेक्चर हम 3 लेक्चर्स में इस टॉपिक को कवर करेंगे। और वो टॉपिक हमारे पास है क्या? वो टॉपिक है डेटा टाइप। लेकिन डेटा टाइप पे जाने से पहले वो हमेशा की तरह प्रीवियस टॉपिक की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। प्रीवियस टॉपिक में हमने बात की कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? हमारे पास ऐसी क्वांटिटी जो ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन तब्दील नहीं होती। उसके बाद हम लोगों ने बात की इंटीजर कांस्टेंट की, जिसके अंदर पॉइंट्स एंड वैल्यूज शामिल नहीं होंगी, पॉजिटिव भी होंगी नेगेटिव भी होंगी। फिर हम लोगों ने बात की फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, जिसके अंदर पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ भी शामिल होती और वो नेगेटिव भी होंगी और पॉजिटिव भी होंगी। फिर हम लोगों ने करैक्टर्स की बात की, यानी कि जिसके अंदर अल्फ़ाबेट्स, यानी कि वो सारे अल्फाज जो सिंगल कोटेशन में लिखे हैं वो करैक्टर कांस्टेंट्स में आते हैं। फिर हम लोगों ने स्ट्रिंग कांस्टेंट की बात की। आपके पास वो सारे करैक्टर्स, कम्बिनेशन ऑफ करैक्टर्स जो डबल कोटेशन में लिखे होंगे वो हमारे पास किस में आएंगे? स्ट्रिंग कांस्टेंट में आएंगे। ये तो होगी हमारे पास प्रीवियस लेक्चर की बात। अब आज के जो छोटा सा टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं और वो क्या है? डेटा टाइप। अब देखें यहाँ पे ये 2 लफ्ज़ हैं, एक है डेटा और एक है टाइप। नाम से जाहिर है कि डेटा किस किस्म का है। तो हमारे पास यहाँ पे ये जो डेटा टाइप है ये स्पेसिफाई क्या कर रहा है? टाइप ऑफ डेटा स्टोर्ड इन ए वेरिएबल, कि वेरिएबल में किस किस्म का डेटा जो है वो स्टोर होगा, और जिस किस्म का डेटा स्टोर होगा उसी तरह के ही ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है, उसके अंदर हम स्टोर करते हैं 2 और 2। देखें ये 2 है और 2, ये 2 न्यूमेरिक नंबर्स हैं, नंबर्स हैं हमारे पास। और इन नंबर्स के अंदर हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं? प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो जैसा डेटा होगा वैसा ही ऑपरेशन क्या होगा हमारे पास? परफॉर्म होगा। तो डेटा टाइप क्या स्पेसिफाई कर रही है? स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डेटा स्टोर्ड इन ए वेरिएबल। लेकिन अगर डेटा हो गया कुछ ये ए और बी, तो क्या हम इसे प्लस कर सकते हैं? नहीं, हम करैक्टर्स को कभी भी प्लस नहीं कर सकते। तो ये आप लोगों के पास क्या है? डेटा टाइप क्या चीज़ डिफाइन करेगी? टाइप ऑफ डेटा स्टोर्ड इन ए वेरिएबल। और उसके बाद क्या है? सेट ऑफ ऑपरेशंस ऑन डेटा, कि जैसा डेटा है वैसे ही ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। आपको पता है कि कंप्यूटर के अंदर क्या होता है? सबसे पहले जो भी आप लोगों ने काम करना है सबसे पहले इनपुट होती, उसके बाद कंप्यूटर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा और इन द एंड वो किस में तब्दील हो जाएगा? आउटपुट के अंदर। तो ये बेसिकली हमारे पास यहाँ में भी यही काम होगा कि सबसे पहले हम कंप्यूटर को कोई ना कोई डेटा प्रोवाइड करेंगे जो डिफरेंट किस्म के वेरिएबल्स में स्टोर होगा जब हम प्रोग्राम्स को डिज़ाइन कर रहे होंगे। ठीक है जी। और उसके बाद क्या होगा कि वो डेटा हमारा प्रोग्राम प्रोसेस करेगा और उसके बाद उसको किस में तब्दील कर देगा? आउटपुट, यानी कि रिजल्ट्स के अंदर। तो ये हमारे पास छोटी सी बात थी डेटा टाइप, कि डेटा क्या है और उसके ऊपर ऑपरेशंस है क्या परफॉर्म होंगे। आगे हम बात कर लेते हैं कैटेगरीज ऑफ डेटा टाइप। इसको मज़ीद हम एक्सपेंड करेंगे लेकिन थोड़े टाइम के बाद। अभी सिर्फ ये थोड़ी सी बात और कि कैटेगरीज ऑफ डेटा टाइप क्या है। कैटेगरीज के अंदर आ जाते हैं वो कैटेगरीज जो पहले से, यानी कि वो डेटा टाइप जो पहले से बना दी गई और वो डेटा टाइप जो खुद से बनाई जाती हैं। हम अपनी मर्ज़ी से उनकी टाइप डिफ़ाइन करते हैं, अपनी मर्ज़ी से उनके अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं। और वो डेटा टाइप जो पहले से बना दी गई, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हिस्सा है, जिनके नाम हम तब्दील नहीं कर सकते, आपको एज इट इज़ ही इस्तेमाल करने हैं, उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशंस, कोई चेंजेस आप नहीं ला सकते। तो हमारे पास क्या है? कैटेगरीज, जिसमें स्टैंडर्ड कौन सी आ जाती हैं? इंट, फ्लोट, डबल। अगर आप लोगों को याद हो, इंट का मतलब है जिसके अंदर पॉइंट्स के बगैर वाली वैल्यूज़ आती हैं। फ्लोट के अंदर हमारे पास पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ आ जाती हैं और डबल के अंदर बड़ी पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ आ जाती हैं। और हमारे पास करैक्टर के अंदर ABC आ जाता है। उसके बाद यूज़र डिफ़ाइन। यूज़र डिफ़ाइन कौन सी हैं? जो अलाउ करेंगे यूज़र को कि भाई अपनी टाइप खुद से डिफ़ाइन करो और खुद से उसके अंदर क्या स्टोर करो? वैल्यूज़ को स्टोर करो। अब इसी चीज़ को कंप्लीट डिटेल के अंदर डेटा टाइप्स के टॉपिक को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। और उसके बाद क्या होगा? कमिंग लेक्चर्स के अंदर एक एक टाइप को हम अलग-अलग डिफाइन करेंगे। जैसे हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम बात करेंगे इंटीजर की, ठीक है। फिर हम बात करेंगे उससे नेक्स्ट लेक्चर में फ्लोट की और उसकी टाइप्स की। और हमारे पास इस तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ ये है कि डेटा टाइप क्या है और उसके 2 कैटेगरीज कौन सी हैं। असल में हमारा टॉपिक है यही है, लेकिन ये काफ़ी वास्ट टॉपिक है, तो इसकी कुछ बातें जो आपकी बुक में भी नहीं लिखी हुई, वैसे सिर्फ आपको समझाने के लिए, आप लोगों ने याद नहीं करनी, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये चीज़ें बताई जा रही हैं जो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है।
ठीक है, आप लोगों ने याद करना है वो यही करना है कि डेटा टाइप क्या होती है और उसकी कैटेगरीज क्या होती है। ठीक है, आज के दिन के लिए। अब हमारे पास जो डेटा टाइप है उसके अंदर कुछ प्राइमरी डेटा टाइप्स आ जाती हैं। प्राइमरी का मतलब है जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स हैं। फिर आप लोगों के पास यूज़र डिफाइन आ जाती हैं। यूज़र डिफाइन के बाद हमारे पास कुछ ड्राइव डेटा टाइप्स आ जाती हैं। अब ज़रा प्राइमरी कौन सी हैं? जो स्टैंडर्ड हैं, यानी कि जो पहले से बना दी गई हैं, प्रोग्रामर ने बनाई हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हिस्सा है, हम एज इट इज़ इस्तेमाल करेंगे, हम इसके अंदर उसके अलावा कोई चेंजेस नहीं कर सकते। आपके कोर्स में यही डेटा टाइप्स हैं। ठीक है, आपके कोर्स में ड्राइव्ड भी नहीं है और आपके कोर्स में आप लोगों के पास यूज़र डिफाइन भी नहीं है। हम आपके कोर्स में यही है, लेकिन इन्हीं को भी हमने मज़ीद आगे 2 लेक्चर्स में डिवाइड किया हुआ है आप लोगों की आसानी के लिए। अब प्राइमरी डेटा टाइप्स के अंदर कौन कौन से डेटा टाइप शामिल हैं? आपके पास करैक्टर है, फ्लोट है, इंटीजर है और वाइड है। वाइड हमने शुरू में इस्तेमाल की जब हमने स्ट्रक्चर की बात की, और उसके अंदर हमने क्या लिखा था? स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम जब हमने बनाया उसके अंदर हमने वाइड मेन लिखा, और इसका मैंने आपको ये डिफाइन किया था कि ऐसी टाइप है जो हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करती। उसके अलावा ये जो करैक्टर है, फ्लोट है, इंटीजर है, ये प्रीवियस भी थोड़ी सी डिस्कशन हुई। इंटीजर का मतलब है जिसमें पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ शामिल नहीं होंगी। ठीक है, वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं। फिर ये आगे क्या टाइप्स हैं? आगे असल में ना डेटा टाइप जो है वो डिफाइन करती है कि आपके पास डेटा है किस किस्म का, उसके ऊपर कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, और उसके बाद कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी रिजर्व करनी है, आपके जो रैम है उसके अंदर जो मेमोरी रिजर्व करनी है वो कितनी होगी, कितना एरिया कवर करेगी, ठीक है, कितना साइज़ होगा उसका, और उस साइज़ के अंदर हम कितनी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, वो हमें यही डेटा टाइप्स जो हैं वो डिफाइन करेंगे। और ये डेटा टाइप कंप्लीट डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आगे फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट वो डेटा टाइप्स होती हैं जो आप लोगों के पास किसमें आ जाए, जिसमें पॉइंट्स और वैल्यूज़ भी शामिल होंगी, और आप लोगों के पास ये नेगेटिव भी हो सकती हैं और पॉजिटिव भी हो सकती हैं। और ठीक है, फ्लोट आप लोगों के पास साइज़ के हिसाब से 4 बाइट जगह लेती है, डबल जो है वो 8 बाइट लेती है, और लॉन्ग डबल जो है वो 10 बाइट। इसका मतलब है लॉन्ग में सबसे ज़्यादा डेटा जो है वो स्टोर किया जा सकता है। अब करैक्टर है, करैक्टर आप लोगों के पास है 1 बाइट डेटा जो है वो क्या करेगा, होल्ड करेगा। 1 बाइट का मतलब 8 बिट्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे साइंड और अनसाइंड लिखा है। साइंड का मतलब ये है कि आप लोगों के पास ऐसी वैल्यू होगी जिसके साथ कोई साइन भी आएगा, प्लस का साइन हो सकता है, माइनस का साइन हो सकता है। ठीक है, अब वो जो साइन है उसके लिए एक बिट आपके पास एक बिट कंज्यूम हो जाएगी। अब 8 टोटल बिट्स थी, एक हमारे पास साइन के लिए कंज्यूम होगी, पीछे 7 बिट्स जो है वो हम डेटा के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। अब सेम ऐसे ही अनसाइंड के अंदर आपके पास 7 बिट्स नहीं इस्तेमाल होंगे क्योंकि इसमें साइन है ही नहीं। अनसाइंड का मतलब है जिसके साथ कोई साइन नहीं है। ठीक है, अब अनसाइंड में आपके पास कोई साइन है ही नहीं, जिसके अंदर टोटल 8 बिट्स जो है हमारे पास डेटा के लिए इस्तेमाल होंगी, और आपके कोर्स में ये 2 चीज़ें भी नहीं हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि करैक्टर डेटा टाइप 1 बाइट जगह लेती है, और करैक्टर जो हैं जो सिंगल कोटेशन में लिखे हुए थे हमने लास्ट टाइम, वो सबको 1 बाइट जगह में क्या करेगा, ये स्टोर करेगी। ये आपके पास पॉइंट्स वैल्यूज़ को डील करेगी, ये करैक्टर्स को डील करेगी, ये आप लोगों के पास पॉइंट्स के बगैर वाली वैल्यूज़ को डील करेगी। आगे हम बढ़ते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। ये वो डेटा टाइप है जो यूज़र खुद से बनाएगा, जो हमने ये डेफिनेशन लिखी हुई है हमारे पास। अलो यूज़र टू डिफाइन इट्स ओन डेटा टाइप। लो करेगा यूज़र को कि भाई अपनी डेटा टाइप खुद से डिफाइन करो, लेकिन कैसे अभी देख लेते हैं। अब हमारे पास यूज़र डिफाइन में enum है, टाइप डेफिनेशन है। अब enum देखें किस तरह से। enum हमारे पास एक ऐसी टाइप है जो इनेबल करती है वेरिएबल को कि वो सेट ऑफ प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट्स को होल्ड कर सके। टाइप सेट ऑफ प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक मंथ की लिस्ट बनानी है, ठीक है जी, और उसके मंथ्स मैंने 12 मंथ्स जो है उनको स्टोर करना है, एक सेट मेंटेन करना है, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, enum। किस तरह से, हमारे पास यहाँ पे enum, आगे नाम आ गया, ठीक है, हमारे पास देखिए पहले enum मैंने उसकी टाइप डिफाइन कर ली, फिर मैंने क्या कर लिया, उसका नाम डिफाइन कर लिया, और उसके बाद यहाँ पे मैंने वो लिस्ट जो है वो क्या कर दी, आपके पास बना दी। अब देखिए प्री डिफाइंड सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स को मैंने स्टोर किया है एक वेरिएबल मंथ के अंदर, लेकिन किसकी मदद से, नम की मदद से। enum ये ऐसी टाइप है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, प्री डिफाइंड सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। आगे आपके पास आ जाता है टाइप डेफिनेशन, यानी कि ये एक ऐसी टाइप है जो अलो करेगी प्रोग्रामर को कि वो क्या कर सकें, एक न्यू टाइप डिफाइन कर सकें। फॉर एग्जांपल पहले टाइप थी वो करैक्टर,
उसे बाइट में तब्दील कर दिया। यानी कि आपके पास पहले से जो चीज़ बनी हुई है, जो टाइप है, उसी को ही अगर आपने एक नया नाम देना है, उसको हम किसकी मदद से देंगे? टाइप डेफिनेशन की मदद से। ये मैं आगे ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। तो इसलिए सिंपली याद रखें कि अगर आपने पहले से जो टाइप्स अवेलेबल हैं उनको एक नया नाम देना है तो उसके लिए हम टाइप डेफिनेशन, अगर आपने सेट ऑफ प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट्स को स्टोर करने हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या है? ई नम टाइप यूज़ होती है। और ये कौन सी है? आपके पास यूज़र डिफाइन है, ये यूज़र खुद से डिफाइन करता है। आगे आ जाती है ड्राइव टाइप, जो इन्हीं से ही ड्राइव की गई है। ठीक है, जो आपकी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है ना, उन्हीं से ही आगे लेके चला गया है इसे। उसके अंदर एक आ जाता है पॉइंटर्स। पॉइंटर क्या चीज़ है? ये भी डेटा टाइप है जो क्रिएट करेगी स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल जो होल्ड करेगा एड्रेस ऑफ प्राइमरी डेटा टाइप। यानी कि जो प्राइमरी डेटा टाइप है उसका एड्रेस है, अगर उसे होल्ड करवाना है तो उसके लिए हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? पॉइंटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन देखें यहाँ तक बात क्या है कि हमारे पास डेटा टाइप कौन सी इस्तेमाल हो रही है? प्राइमरी डेटा टाइप ही इस्तेमाल हो रही है, स्टैंडर्ड डेटा टाइप ही इस्तेमाल हो रही है, लेकिन हम उसी को ही आगे यूज़ कर रहे हैं। इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? ड्राइव्ड डेटा टाइप। दोबारा से विच क्रिएट स्पेशल टाइप ऑफ, यानी कि ऐसा टाइप ऑफ वेरिएबल बनाएगी जो होल्ड करेगा एड्रेस किसका? प्राइमरी डेटा टाइप का, यानी कि स्टैंडर्ड डेटा टाइप का। आगे एरे आ जाता है, ये ग्रुप ऑफ मेमोरी लोकेशंस आ जाते हैं जिसके अंदर आप एक ही किस्म की वैल्यू जो है वो स्टोर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये ग्रुप ऑफ मेमोरी लोकेशंस हैं, ये आपके पास देखें सब की टाइप क्या है? इन टाइप। ठीक है, अब ये ग्रुप ऑफ मेमोरी लोकेशंस ऑफ द सेम टाइप, और उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं? मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं और वो सारी मेमोरी लोकेशन कंसेक्टिव होंगी, यानी कि साथ साथ होंगी। आगे आप लोगों के पास ऐसी कोई आगे चलते हैं लेके, हमारे पास यहाँ पे देखें 20 इंटीजर टाइप, 30 इंटीजर टाइप, 40 इंटीजर टाइप और 50 भी क्या है? इंटीजर टाइप ही है। तो इसकी टाइप क्या होगी? एक होगी, लेकिन इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज जो हैं वो हम स्टोर कर रहे हैं और सबकी टाइप क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अगर ये आपने एरे बनाया है जो इंटीजर टाइप का है तो सारी इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ होनी चाहिए। अगर फ्लोट टाइप का बनाया है तो सारी फ्लोट टाइप की वैल्यूज़ होनी चाहिए। अगर करैक्टर टाइप का बनाया है तो करैक्टर टाइप की वैल्यूज़ ही होनी चाहिए। हमारे पास फ्लोट का एरे में इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब हमारे पास यहाँ पे बात आ गई कि हमारे पास एरे जो है वो क्या चीज़ होती है। आगे स्ट्रक्चर है, ये कंपोजिट डेटा टाइप। कंपोजिट डेटा टाइप ये है कि यहाँ पे तो हमने एक किस्म की वैल्यूज़ को स्टोर किया, लेकिन आप चाह रहे हो कि आप डिफरेंट किस्म के वेरिएबल्स बनाएं, उनको एक ही नाम दें, एक ही टाइप डिफाइन करें और उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ जो कि डिफरेंट किस्म की हों वो स्टोर की जा सकें। यहाँ पे देखिए सेम टाइप ऑफ वैल्यूज़ थी, यहाँ पे अब आप क्या करोगे? डिफरेंट किस्म की वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे। यानी कि आपके पास स्ट्रक्चर एक ही होगा, लेकिन उसके अंदर इंटीजर भी आ जाएंगी, फ्लोट भी आ जाएंगी और करैक्टर भी आ जाएंगी। यानी कि आप लोगों के पास टाइप एक है, लेकिन उसके अंदर जो वैल्यूज़ पड़ी हैं वो डिफरेंट किस्म की हैं। अगर आपको ऐसी सिचुएशन या फिर आप लोगों को ये कंसेप्ट अप्लाई करना है तो उसके लिए हम जो टाइप डिफाइन करते हैं उसका नाम क्या है? स्ट्रक्चर। दोबारा से कहूँगा ये एडवांस टॉपिक्स हैं, ये आप लोगों के कोर्स का हिस्सा नहीं है। आगे आप लोगों के पास यूनियन आ जाता है। यूनियन भी आपके पास डेटा टाइप ही है जो हमें अलाउ करती है कि हम क्या करें? डिफरेंट डेटा टाइप्स को सेम मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर लें। सेम मेमोरी लोकेशन से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल जी हमारे पास ये एक मेमोरी लोकेशन है, इसके अंदर आप करैक्टर भी स्टोर कर सकते हैं, इसके अंदर आप लोग इंटीजर भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें ये इसकी टाइप और है, इसकी टाइप और है, लेकिन ये जो आप लोगों के पास है यूनियन, इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं? डिफरेंट डेटा टाइप्स को सेम मेमोरी लोकेशन में स्टोर किया जा सकता है। तो ये बेसिकली आप लोगों के पास क्या थे? डेटा टाइप्स। कुछ एडवांस टॉपिक्स थे, कुछ पुराना टॉपिक ही है जो आप लोगों के कोर्स का हिस्सा है। तो आप लोगों ने जो आपके कोर्स का हिस्सा है उन्हीं को ही पढ़ना है, उसके अलावा आपने बाकी टॉपिक्स को डिस्कस नहीं करना। अब आप लोगों के पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस। किस टॉपिक में से शॉर्ट क्वेश्चन कौन से बनते हैं? आपकी बुक में ना यही लिखा है व्हाट इज डेटा टाइप, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। वो बिल्कुल आधा पेज भी नहीं बनता, आप लोगों ने वो आधा पेज ही याद करना है। एक वर्ड और मेरे माइंड में आ गया है, रियल डेटा टाइप्स एक वर्ड लिखा होगा, रियल डेटा टाइप्स या रियल वैल्यूज़। असल में हमारे पास इसके अंदर ना इंटीजर और फ्लोट के अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज़ आती हैं, और न्यूमेरिक वैल्यूज़ कौन कौन सी हो सकती हैं? एक पॉइंट्स वाली हो सकती हैं और पॉइंट्स के बगैर वाली। तो इंटीजर में आपके पास पॉइंट्स के बगैर वाली और फ्लोट में पॉइंट्स वैल्यूज़ ही आएंगी।
तो रियल अगर नाम लिखा हुआ है स्टोरिंग रियल वैल्यूज़, तो वो आप लोगों के पास पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ ही होंगी। तो ये आप लोगों के पास छोटी सी एक और बात थी। अब शॉर्ट क्वेश्चन जी, व्हाट इज़ मीन बाय डेटा टाइप इन सी लैंग्वेज। सी के अंदर डेटा टाइप है, उसका मतलब क्या? अब डेटा टाइप वही चीज़ की डिफाइन स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डेटा स्टोर्ड इन ए वेरिएबल एंड सेट ऑफ ऑपरेशंस ऑन दैट वेरिएबल, यानी कि जैसी टाइप होगी वैसे ही ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, और वो हम किसके अंदर लिखते हैं आपके पास डेटा टाइप के अंदर। अब डेटा टाइप्स कौन सी हैं सी लैंग्वेज के अंदर? अब देखें यहाँ पे करैक्टर है, फ्लोट है, इंटीजर है। आपकी बुक वालों ने डबल और लॉन्ग डबल को डिस्कस किया हुआ है, तो आपकी बुक में जो टेबल बना हुआ है आपने उसी को ही जो है वो लिख लेना है, या फिर आप जो नोट्स के अंदर 180 क्वेश्चन है उसको देख लेना है, तो आपकी कन्फ्यूजन क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी कि आपके पास कौन सी करैक्टर, फ्लोट, इंटीजर, डबल, लॉन्ग डबल, आप इन्हीं में से कोई 4 डेटा टाइप्स क्या करेंगे, लिख देंगे। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि ये जो स्टेटमेंट लिखी है हमारे पास, इसको हमने सी लैंग्वेज की फॉर्म में लिखना है। तो अब सी लैंग्वेज की फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है, या फिर हम क्यों लिखते हैं? पहली बात ये है कि मैथ के एक्सप्रेशंस को हमारा जो कंपाइलर है वो अंडरस्टैंड नहीं करता, तब तक अंडरस्टैंड नहीं करेगा जब तक हम उसे सी लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे। अब देखिए ये एक फार्मूला है 2as = vf² - vi²। आप लोगों ने यहाँ पे ये नहीं देखना कि ये फार्मूला गलत है या सही है, आप लोगों ने सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कोई भी फार्मूला आ जाए तो उसे सी लैंग्वेज की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। 2as = आप देखें पावर भी हमारे पास सी लैंग्वेज में हम जब कंपाइलर के अंदर लिखते हैं तो हम पावर में नहीं लिख सकते, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 स्टेरिक, देखें यहाँ पे a के साथ क्या आ गया, स्टेरिक, स्टेरिक का मतलब है मल्टीप्लाई, फिर a, फिर आगे मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्टेरिक, फिर = फिर आपके पास v, फिर v आ गया, यहाँ पे f, इधर आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्टेरिक, और f² है तो 2 दफ़ा स्टेरिक f, फिर आगे -v, आगे स्टेरिक i, स्टेरिक i। यहाँ पे देखिए अब पावर भी नहीं है। अगर स्पेशल सिंबल आ जाता, फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट आ जाता, तो वहाँ पे आप उस सिंबल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि उसकी जगह पे बिल्ट इन फंक्शन यूज़ हो जाएगा जिसका नाम है स्क्वायर रूट, SQRT। आप लोगों के पास 2 क्वेश्चन जो है उसके अंदर यही बात डिस्कस की है, लेकिन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आगे आप लोगों के पास आ जाता है कि एक और क्वेश्चन है जो आप लोगों ने असाइनमेंट के तौर पे खुद अटैम्प्ट करना है, जिसमें 4b = a - 4ac²। तो ये ऑलमोस्ट उसी ऊपर की तरह का ही है, इसलिए आप लोग खुद इसे सॉल्व करेंगे ताकि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो सके कि कोई मैथ की एक्सप्रेशन लिखा है तो उसे सी में कैसे तब्दील करते हैं। आगे विच टर्म डिस्क्राइब द काइंड ऑफ वैल्यू वेरिएबल कैन स्टोर, ऐसी कौन सी टर्म है जो ये बताती है कि वेरिएबल किस किस्म की वैल्यू जो है वो स्टोर करने वाला, या किस किस्म की वैल्यू को स्टोर करेगा, और वो एक ही चीज़ है और वो डेटा टाइप है। डेटा टाइप हमें यही बता रही है कि वेरिएबल किस किस्म की वैल्यू स्टोर करेगा, और जैसी वैल्यू स्टोर करेगा वैसे ही ऑपरेशन इसके ऊपर परफॉर्म होंगे। आप लोगों के लिए आज के लिए यही टॉपिक था। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। एंड द एंड दोबारा से बोलता जाऊँ कि आप लोगों ने सिर्फ डेटा टाइप और उसकी कैटेगरीज को ही देखना है, बाकी आप लोगों के कमिंग लेक्चर में हम कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, इसलिए इनको देख के परेशान नहीं होना। हमारे पास डेटा टाइप वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ, इसके बाद इसकी टाइप्स इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम डिफाइन करेंगे, इंटीजर डेटा टाइप, और उसकी सारी टाइप्स जो आप लोगों के पास है ये लिखी हैं, इनको हम क्या कर देंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है जी, वो आप लोग लाजमी डेटा टाइप वाला टॉपिक पढ़िएगा ताकि टाइप्स जो हैं वो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाए। आप में से अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो क्वेश्चन करें, आप लोगों को आंसर ज़रूर मिलेगा। अल्लाह हाफ़िज़।